लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए, मोदी के बाल नोच लेने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है आलोचना नहीं होती है। लेकिन तुम लोग अगर ऐसे ठाकुर ब्राह्मण के घर जाके पानी वानी पी लो तो तुम्हें उसी बर्तन में देंगे जिस बर्तन में वो पीते हैं? नहीं देगा वो। आप लोग उनके घर जाते हो अभी? कौन है? दलितों के घर जाते? हम तो नहीं जाते। चारा भैंसों का ये सब नहीं करने देते। मंदिरों में आने देते हैं दलित? खूब जाते हैं, वो जाते बाहर से ही बने हाथ जोड़ लेते हैं। ये कहते हैं तुम्हारे भाई को हम बारात विदा होने के बाद में, अब उससे पहले, शादी से पहले हम कुछ कर देंगे, उन्हें मार देंगे। भारत एक ऐसा देश जिसे दुनिया का सबसे बड़ी लोकतंत्र कहती है, लेकिन इस लोकतंत्र के नीचे छुपा एक जहर, कास्ट सिस्टम। यहाँ लोगों को उनके नाम से नहीं बल्कि उसके कास्ट से जज किया जाता है, और इसी सिस्टम ने अनेकों सपनों को तोड़ दिया, कई जवानों को खुदकुशी तक मजबूर कर दिया। आज हम बात करेंगे कैसे जाति सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं बल्कि एक वेपन बन चुकी है पॉलिटिक्स और वोट के लिए। कास्ट सिस्टम की शुरुआत होती है वर्ण सिस्टम से, जिसमें लोगों को उनके काम के हिसाब से वर्ग में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुरुआत में एक फंक्शन बेस्ड सिस्टम था, लेकिन धीरे धीरे ये बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बन गया। यहाँ से शुरू हुई ऐसी डिवाइड जिसमें एक क्लास ऊपर, दूसरा नीचे और तीसरा बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। 21वीं सेंचुरी में भी हमारे स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज में लोग अपनी कास्ट आइडेंटिटी छिपाते हुए मिलते हैं, क्योंकि सोसाइटी इसे कास्ट के बेसिस पे जज करती है। हर साल देश में कई स्टूडेंट्स अपनी कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन के चलते सुसाइड कर लेते हैं। रोहित वेमुला जैसा केस सिर्फ एक नाम नहीं, एक सिस्टम की कहानी है जहां इक्वालिटी सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही मिलती है। रिजर्वेशन एक तरफ अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिशियन ने एक वोट बैंक फॉर्मूला बना दिया है। इलेक्शन के समय लीडर्स कास्ट के हिसाब से टिकट देते हैं, स्लोगन कास्ट के हिसाब से बनते हैं और वोट्स भी कास्ट के हिसाब से मांगा जाता है। रिजल्ट समाज नहीं बदलता, बस पावर शिफ्ट होते ही एक कास्ट दूसरे कास्ट तक। जब किसी को बार बार यही कहा जाता है कि तुम इसी कास्ट के हो, तुम ये नहीं कर सकते, एक साइकोलॉजी वॉल बन जाती है और उन्हें दुत्कार कर भगा दिया जाता है। बचपन से लेकर जॉब तक उनके साथ एक इनविजिबल बर्डन रहता है। ऐसे इन्वायरमेंट में डिप्रेशन, सेल्फ डाउट और अकेलापन नॉर्मल लगने लगता है। कास्ट सिस्टम सिर्फ इकोनॉमी इक्वालिटी नहीं, मेंटल स्लेवरी भी क्रिएट करता है। हर एक इलेक्शन में हम देखते हैं पॉलिटिशियन डिवाइड करते हैं, यादव वोट, दलित वोट, ब्राह्मण वोट, मुस्लिम वोट। कास्ट का यूज यूनिटी के लिए नहीं, स्ट्रैटेजी के लिए होता है। एक तरफ लीडर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दूसरी तरफ कास्ट के नाम पर टिकट बनाते हैं। ये आरएनए नहीं तो और क्या है, जहां एक तरफ बीजेपी मीडिया को कंट्रोल करती है। इस डिवाइड के चलते असली मुद्दे एजुकेशन, हेल्थ, जॉब सब पीछे रह जाते हैं। अगर इंडिया को बदलना है तो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाना बंद करना पड़ेगा। एजुकेशन और अवेयरनेस ही इसका असली क्योर है। जब यूथ अपनी सोच बदलेंगे तभी सिस्टम बदलेगा। कास्ट को वोट से नहीं, इंसानियत से तोड़ना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कास्ट सिस्टम तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम चुप रहे तो ये हमेशा जिंदा रहेगा। सोचो, बदलो, वरना सिस्टम कभी नहीं बदलेगा।